कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yokesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yokesh reaction। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction। This is me Yogesh। This is me Arju। तो आज हम आप सबके लेकर एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है शेर, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। एंड जिसने भी अभी तक एपिसोड नंबर 4 नहीं देखा तो प्लीज हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, एंड वो प्ले लिस्ट भी शुरू कर सकते हो जिसने अब तक शेर ड्रामा नहीं शुरू किया। सो आइए शुरू करते हैं, लेट्स 1 2 3 गो। ये आप क्या बात कर रहे हैं? भाईजान हमारी कितना जिम्मेदारी दिखावा कर रहे थे। अब ताया जान इनको हिस्सा दें या ना दें, अच्छा, हम दिखावा जरूर करेंगे। मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी शेर के रहमो करम पे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। देख ले भाभी जी, देख ही रहे भाभी तो। कि तुम कितना दिखावा कर रहे हो। बेटा अपने बाबा को बुला के लाना जरा। देख ले भाभी जी, एक और ले ले। ये बस बहुत। अरे भाभी जी, वो सैयद नईम शिराजी साहब है ना, उनकी बेटी है रिदा। शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वो तो सैयद है ना, वो तो गैरों में शादी नहीं करते। अच्छा, बात वो करने नहीं में करते। कोई हर्ज तो नहीं? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। पहली दफा मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है और उसके बारे में वो सीरियस है। मैं बात क्या, मैं तो जाके गिड़गिड़ाऊंगा। अरे वाह यार। लेकिन अगर उन्होंने ना कर दी ना तो शेर का दिल टूट जाएगा। बाबा हाँ बेटा। बाबा वो बड़ी अम्मी आप दोनों को चाय पे बुला रही हैं। ठीक है, वी कमिंग। मैं सैयद साहब से टाइम लेता हूँ। अल्लाह बेहतर करे। आइए भाई जी, आइए। शाहजमान, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगी। कहाँ जा रही हैं? चाय नहीं पी रही? नहीं, मुझे इसके साथ जरा जरूरी काम है, मैं भी आई। मुझे एक बात बताइए, हमारे दामाद को उसके इख्तियार क्यों नहीं दिए गए? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? क्या ये हमारी बच्ची नहीं है? अच्छा। मैं भी जिंदा हूँ और मेरे जीते जी किसको क्या हिस्सा मिलना है इसकी वजाहत की अभी कोई जरूरत नहीं। तो जब शेर को हिस्सा दे रहे थे तो हमारी बच्चियों को आपने हिस्सा क्यों नहीं दिया उनका? शेर को हिस्सा नहीं, जिम्मेदारी दी गई। और जब हिस्सों की बारी आएगी ना तो मरजान और नसीम का हिस्सा कोई भी नहीं खा सकता। ब्याही हुई बच्ची है, उसको उसका हक दें और फारिग करें। अरे अगर ब्याह के कहीं बाहर जा रही होती तो हक देता ना। अरे छोड़े भाभी, क्या बंटवारे की बातें लेके बैठ गई। अच्छा, भाई साहब से वो कहो जो मैंने गुजारिश की थी। मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए। तय कर चुकी हो, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। फिलहाल तो ख्वाहिश है, लेकिन अगर आपने गलत फैसले लिया है ना, फिर मैं बात पक्की कर दूंगा। तो इसमें किसी का कुछ नहीं जा ठीक ही रहा। तो है बाबा, फहद अपना है, घर का लड़का है, देखा भाला है। घर की बात घर में रह जाएगी।
हाँ अपना इसलिए सब जानते हैं कितना गलत है वो। तुम तो चुप ही रहो शेर। तुम्हें क्या पता है जिम्मेदारियां क्या होती हैं, दुश्मनियां कैसे निभाई जाती हैं। बस मुंह अच्छा। उठाया और हर ड्रामा में बस मलकों ये के घर दिमाग पहुंच दर्द गए। तो यही होती है कभी बस। अस्पताल और अपनों को तो खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। अच्छा बस, मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती। मैं उसकी सगी और बड़ी बहन हूँ, मुझे अच्छा। ठीक लग रहा है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ और मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो सुन रही है, मेरे को लगता है भाई साइड साहब, में। शेर से कहो मेरी बर्दाश्त की भी हद है। अच्छा। किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम्म। लेकिन मैं अपनी बहन को अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगा। सही बात है। वेरी गुड। मैं भी देखता हूँ मेरी बहन की शादी कैसे होती है फहद से। और वो इसकी बहन का रिश्ता मांग रहा था, सोचो। देख रहे हैं आप कितनी बदतमीजी से बात करके गया है। घर में रहते रहते धमकी दे गया है। मैं माँ हूँ, अगर मुझे एतराज नहीं है इस रिश्ते से तो ये कौन होता है मना करने वाला। देखो शेर मेरा बेटा है और मेरा वारिस। सही बात है। जब तक उसकी रजामंदी नहीं होगी ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। वेरी गुड। बिल्कुल सही किया। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी है। इसका मतलब है कि मेरे किसी फैसले की अहमियत ही नहीं है इस घर में। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आओ बैठो। बोलो। ये देखो, क्या है ये? इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है और क्या है? किसका है? तुम्हारा है और किसका है? बस ये एक ही सर्टिफिकेट है मेरे पास, और वो जिसे तुम मेरे लिए रिजेक्ट करके आए हो ना, वो बाहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर है और मैं FA पास, वो भी 2nd डिवीजन में। वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ना हो। देखो, मेरे लिए ना इससे अच्छा और कोई नहीं आ सकता। मेरे प्यारे भाई नहीं हो, जाके फौरी हाँ करा के आओ। अरे क्यों हाँ करा दूं? मैं तुम्हारी शादी इससे बहुत अच्छी जगह कराऊंगा, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे इधर ही करनी है। इसने भी अलग ही वो- जिद पा रखी है। अच्छा लगता है मुझे। अच्छा कर, हीरो जैसी मर शक्ल फिर है जाके। उसकी। और करतूत विलन वाले। हम्म। बताऊं क्या क्या करता फिरता है वो? बस मुझे नहीं पता। तुम प्लीज बाबा से जाके कह दो ना कि तुम राजी हो, राजी है। मर तू वहीं जाके वरना- मर भाई, वरना मर मैं तू। जान दे दूंगी अपनी। दे तू मर भाई। हाँ, तू जान क्यों देनी है? उसके साथ शादी, तेरे यार उसके साथ शादी करने, बेवकूफ है यार लड़की। उसके साथ शादी करेगी तेरी जान ही जाएगी पल पल। जा। तू कर, जा और बाय। ले सर्टिफिकेट्स ले तू जाके। निकल, चली गई है। चलिए कैसे सर्टिफिकेट उठा के बेवकूफ है अपना। यार। इतना अच्छा भाई मिला, सपोर्ट कर रहा है, नहीं इसको चाहिए। हीरो जैसी शक्ल है, डिग्री एक है, हद है। अब हमें अल्लाह ने बेटियां बनाया है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं नहीं तुम्हारा कोई कि कसूर हमारे नहीं कहे होता। की कोई हैसियत ही ना हो। सिर्फ तो हिस्सा मांगने आपको आती तो है हर नजर ड्रामा ही नहीं में। आते जैसे अब्बा। सगे और सौतेले का फर्क मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। मुझे मेरी हाँ, बहन की गए, खुशी चला। अजीज थी, इसलिए वो डिसीजन ले रहा था। कि अगर आप सब लोगों की यही राय है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि नसीम फहद के साथ खुश रहेगी तो फिर मैं राजी हूँ। चाचा सोच जान रहा है? शौक हाँ, कि ये मैं कैसे बदल गया? अभी तो चिल्ला के गए थे नसीम इतना से पूछ ये नहीं लिया। करूंगा वो नहीं। कह रही है कि वो राजी है। आप चाहें तो अनाउंस करते हैं। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊसा चढ़ जाता है। बस इतनी सी बात थी बेटा। अच्छा अरे गुस्सा किस बात का? ये तो मुबारकबाद का वक्त है। बाबा
पहले मामा को बुला लें, फिर मुबारकबाद दे दीजिए। हाँ हाँ, तमीना, तमीना। कैसे इनको यार ऐसे बोल रहे। बाबा ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। क्या हो गया, किसका मैसेज आया भाई? हाँ, और आप सब लोगों को एक बात बतानी है। अच्छा। हम लोग कल शेर का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ। उसको लड़की पसंद आ गई है। हाय। क्या लड़की पसंद कर दी? बात पक्की कर दी आप लोगों ने? मुझे अभी पता चल रहा है। अभी तो ये मैसेज आया है सैयद साहब का। तुम तो बड़ी मीसनी निकली थे मीना। नहीं अम्मी, आप तो तुम भी तो पीछे अपनी बेटी का रिश्ता कर रही थी बैठ के। रहने दो, जैसे माँ वैसी बेटा। खैर, मैंने तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप लोग लगे रहें। हाँ, तू कर पहले तैयारियां जाके। तू रह गई तैयारी किए बिना। चाय तो पी लेते, किसी ने चाय तो पी मैं कब से देख रही हूँ चाय तो पी नहीं रहे। चाय पे चर्चा हो रही है बस। मुझे लगता है ये ना कर देंगे। ये देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये तो उनका घर है। चुड़ैल का। आ गए वापस। अच्छा, इनको बोला था ना कि लाहौर वाले घर आ जाए। मेरी एक चीज समझ नहीं आई, ये इसकी फूफी क्यों है ये? चलो अब चलते हैं। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। पहली टोली तो आ गई, अब दूसरी टोली रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम काका साहब। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम काका साहब। अस्सलाम वालेकुम पापा। काय का बाबा। शर्मसार हूँ बाबू, मैं मरी नहीं। मैं आपसे वादा करती, किसी की जान लेने से जान देने तक आपका हर हुक्म मानूंगी, कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगी। साइका, इसे बता दो कि अब ये मेरी औलाद की गिनती में नहीं आती। ओके। वैसे भी उसको तो नया जन्म हुआ। ये मुर्दों से भी बदतर है। जब तक जिंदा हूं, मुझे इससे बात नहीं करनी। पापा रहने देना। ओहो। बेटियां मेरा मान नहीं रही, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अलग ही लेवल एटीट्यूड लगता है। चलो सही है ये सही है। हाँ, इसके फादर सही है, बट इसके साथ बैठने वाले लोग थोड़े वो सही है यार, अपनी जगह उनके साथ हुआ है। सही बात है, बट उसका तो नया ही जन्म हो गया एक किस्म से देखा जाए तो। बेटा, इन घरों में ना बड़े डब्बे भेजना, लोग ज्यादा है। जी जी, ये तो मोहल्ले में बांटने के लिए गई। ये रख शुगुफ्ता। शुगुफ्ता, ये भी रख दीजिए।
इनको ना मोहल्ले में बंटवाना है, ठीक है ना? अब मैं जाऊं ना जी? पागल हो गई हो? ड्राइवर जाएगा, तू क्यों जाएगी? बातें सुनी इसकी। चल सही से रख, ठीक करके। अच्छा, एक दो नाम और डालते हैं जी। नाम आप मुझे बता दीजिएगा, मैं याद नहीं। ये मिठाई काफी है। वाह वाह, माशाल्लाह, इतनी मिठाई। कहाँ की तैयारी है? तुम्हारी तरह ना कमरे में छुप छुप के फैसले नहीं करती। बेटी की बात पक्की हुई है, खानदान और मोहल्ले में मिठाई बंटवा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह ताला उसके बहुत अच्छे नसीब करे। सुनो, तुम ये हर वक्त अच्छी क्यों बनी रहती हो? क्योंकि वो है। अगर मैं तुम्हें जहर लगती हूँ तो मुंह नोच लो ना मेरा। आराम से शाहजमान बैठे हुए हैं कि सुन लेंगे या देख लेंगे। और अगर मैं मैं कुछ तुम्हारे कहने भी से- जाऊंगी तो मेरी बात तो नहीं सुनेंगे। आप मुझे जहर नहीं लगती। सौतन अच्छी भी नहीं लगती ना। आप अच्छी भी नहीं लगती। मोटी मोटी किताबें पढ़ के दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जैसा भी आप समझें। खैर, मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि आज शाम को हम शेर का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। सो तैयारी कर लीजिएगा। जी, तैयारी कर अब सही बात पे पहुंची हो ना तुम। क्यों? मैं क्यों जाऊं? कौन हूं मैं? मेरी औकात क्या है? अरे लड़की तुम सब ने पसंद की, रिश्ता भी तुम सब लेने जाओ। ये देखो, सुन रही हो तुम? मुझे लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सके ना कि पहली बीवी को बड़े प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है। वाह, हाँ। क्या बात है। मैं नहीं जाती। तो तूने बड़ा इसको लड़की तो बुलाया था शेर जब ने तू खुद उसके पसंद बारे की। में अपनी बेटी के उसने रिश्ते की मुझे बात करी बताया थी। तो मैंने उसके बाबा को बता दिया। हम्म। आपके सामने तो मैसेज आया था ना सैयद साहब का। वैसे तो 24 घंटे शेर खड़ा रहता है कि मेरी बेटी का वारिस बनेगा। जब उसकी बारी आई तो मुंह ही बंद कर दिया उसने, है ना? कुछ बोला ही नहीं। ये रिश्ता वैसे बहुत मुश्किल है। पता नहीं सैयद साहब मानते भी हैं या नहीं। अगर आप इस तरह से नाराज होकर बैठी रहेंगी तो शेर इतनी मुश्किल मंजिल आपकी दुआओं के बगैर कैसे हासिल कर पाएगा? ठीक, मैं और मेरी बच्चियां रईस शाहजमान की गाड़ी में उसके साथ जाएंगे। तुम दूसरी गाड़ी में आओगी। जरूरी नहीं कि मैं हर जगह सखी बन के अपने शौहर को बांटती फिरूं। अच्छा। कहें तो मैं कोई हेल्प करवा दूं? तुम तो रहने ही दो। यार वो लाइन बड़ी मस्त थी। सीधा सीधा मेरा मुंह क्यों नोच देती। पहली बीवी तो यही है पर। हाँ। काका साहब, ये बैठेगी, ये बनेगी प्रधान। समीर को मिलवाने लाया था आपसे काका साहब। समीर पुत्र तो मुंह ही फेरे बैठा है, पता नहीं हमसे मिलता भी है कि नहीं है। जैसी करतूतें हैं ना तुम्हारी, उसका मन तो नहीं। ऐसे रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। हाँ, और क्या, तू ही तो गुनहगार है। मन तो करता है मैंने ना, नहीं मारो। किया, गुनाह की सजा दे रही थी। नहीं नहीं, इसको बोल के देख के वो वाली लाइन अब मुंह नोच दे। जानबूझ के बीच में आ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? अभी नोच देगा। अभी नोच दे। सालों से इस घर की बुनियादें खोद रही थी। कलेजे ठंड पै गई। तेरे पैगी। बाप को जुदा कर दिया ना बेटे से। मैं जुदा नहीं हो रहा काका साहब से। मैं अपने घर को बचाना चाहता हूँ, इन दोनों को बचाना चाहता हूँ। तो हमेशा से शौक था दुश्मनों को घर में लाने का। कर लो पूरा अपना शौक। याद रखना, जो लड़की अपने माँ बाप से वफा ना कर सकी वो तुमसे क्या वफा करेगी? अच्छा। अलग कर देगी तुम्हें हमसे और वहां ले जाके मारेगी जहां से तुम्हारी आवाज भी नहीं आनी हम तक। जीने नहीं देगी ये। कितना कड़वा साथ था तो इसलिए शायद बच गए, सही बात है। वरना आपकी तरह जहर ये घूमते रहते हैं। सही बात है।
सही बोला, बकवास बंद कर। सच कड़वा ही तेरी लगता मुंह है। में जुबान कहाँ से आ गई? क्यों, वो क्यों? गूंगी है? जब से आपकी जबान के साथ साथ हाथों से भी गोलियां चलने लगी। काका साहब, इनसे कहें कि जाए यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम हुक्म चलाओगे। जी, इसलिए ही छोड़ के जा रहा है। मेरे समीर का दिल ना खराब कर, ये ना हो कि मुझसे गले भी ना मिले। सही है काका साहब, अब तो मैं ही भारी पड़ गई हूँ ना आप पर। yes. हाँ तो निकल। अब यार थोड़ी देर की गल है, उसके बाद उसने वैसे ही चले जाना है। तो उनसे गिला करे ना जिन्होंने जख्म दिया है। तू ही नहीं तो दिया जख्म, तो उससे तो कर रहे हैं यार, हम तो में इसकी आवाजें निकलती हैं यहाँ। पुत्र तो अपने काका साहब से गले नहीं मिलाएगा है? काका साहब ने कुछ अच्छा फैसला नहीं किया ना, बड़े होने का कोई बना रख लेते इनको और बोलते ना। और इस उम्र में तो जो ओल्ड पर्सन होता है उनको ये वो सोचना चाहिए कि हम भी किसी भी टाइम जा सकते हैं। क्या पता हर पीछे हमारी फैमिली को सही रख के जाए, ये तो बिखरा के जा रहे हैं। इसको नहीं लगाया काका समीर हमेशा के लिए थोड़ा जा रहा है। तेरे का टुकड़ा फिर कुछ ऐसा वो लो ना डिसीजन जिससे तुम उसको पास रख सको। बड़ी इसकी अम्मी की भी करता था, पर ये बोलते पता नहीं क्यों। जैसे कोई महारानी होता है। घर ही इतना अच्छा है यार इनका। किधर? चचा से मिलने जा रही हूँ। ये सारी तुम्हारी दीवी बरकतें हैं। अब आग लगा के हाथ सेकने हैं। फजर, तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ चल। ये सही है, छोटे वाली ठीक इनकी है, ना ऐसे ही ये छोटे वाली ठीक है, सही रिप्लाई करती है। मुंह मार रही है इधर इससे उधर। पहले कि बहन की आला तरबियत का असर हो, छोटी का बंदोबस्त करो। अच्छा। वक्त आने पे सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। काश तुम्हारा भी कर दिया होता सही टाइम पे। हाँ पता नहीं क्यों पड़ी हो यार। पड़ी हो। अच्छा आज ना मैं और हमारी बेटियां आपके साथ गाड़ी में चलेंगे। और तहमीना इतने घबरा क्यों रहे हैं? बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, किसी गाड़ी में आ जाइए। बुरा लगता है। दूसरी शादी करते वक्त तो बुरा नहीं लगा आपको, बेटे को सब कुछ सौंपते वक्त बुरा नहीं लगता। मैं और मेरी बच्चियों के साथ गाड़ी में चली जाएंगे, आपको बुरा लगेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना ये वक्त है ना ये मौका है बात करूं। हम तो आप ही के साथ गाड़ी में जाएंगे आज, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये भी अपनी जगह सही है यार, तो क्या हो गया? पर ये सारे कुनबे को बिठा रही है अपने साथ, ये भी तो देख। तो उसके बच्चे हैं यार, मतलब उसकी 2 बेटियां हैं, तो वो अपनी बेटियों को थोड़े ना छोड़ देगी। अगर बुरा इनको लगता तो उनको भी लगता। नहीं जा रही क्या? नहीं, आज मैं अपने बेटे के साथ जाऊँ। भाई मुझे लगता है वो मना कर देंगे रिश्ते के लिए। इसको इम्पोर्टेंस पैसों की, सॉरी इसकी नॉलेज, ये पढ़ी लिखी है ना, इस वजह से मिले। ये बंदा वही नहीं है जो हमने उसमें देखा था? हाँ, वो जो ड्रामा बंद कर दिया हमने, एक एपिसोड देखा उसका अब्बा बना हुआ है ना। इसको हर बार इसी की बेटी पसंद आती है। हाँ इसी की बेटी पसंद आती है इसको। हाँ तेरी छाव में भी इसको इसी की बेटी पसंद आती है। और आपकी तो गाड़ियां ही हमारे घर में पूरी नहीं आ रही, तो आपकी मेहमान नवाजी हम क्या खाक करेंगे? हम मेहमान नवाजी थोड़ी, हम तो रिश्तेदारी करने आए। तुम्हारी बड़ी बेगम नाइमा, बेटियां मेरी। सही में यार, गाड़ी ही नहीं आई है घर। सही बात है, गाड़ी भी पूरी पार्क हो पाई। बट घर ब्यूटीफुल है यार।
यह मेरा बेटा शेर और उसकी वालदा। उस कार में आके भी ये पीछे ही एंट्री कर रहे हैं। सब ना किस्मत लेकर आते हैं अपनी, ये सोच होती है। ये किसी का रिश्ता लेके जाते कितना अच्छा लगता है ना। इसकी मोम का थोड़ा रिएक्शन वियर्ड आया है। मैंने देखा। वो सब तो ठीक है, लेकिन शाहजमान साहब, हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। बोलो फिर, क्या करना है? बुला लो उन्हें। मुझे लगता है छोटी बेटी का रिश्ता करवा। लेकिन रिवाज तो है ना, हमारे खानदान का रिवाज। मैं गारंटी देता हूँ आपको, हम पूरी तरह आपके मैयार पर उतरने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ कि शेर अलग घर में रख सकता है उसे। मेरा मतलब है, अगर भाई साहब की 2 शादियों पर एतराज है आपको, या जॉइंट फैमिली सिस्टम पर कोई एतराज है, तो कुछ किया जा सकता है इसका। नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। वैसे भी हर इंसान की अपनी अपनी जिंदगी होती है। चलो। मेरी तो रूह कांप जाती। काका साहब, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। छोटी बेटी का रिश्ता। लोग हैं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं वहाँ मुख्तसर लोगों में। वहाँ कहीं पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है। ना 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 ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। रक्षंदा मेरी बड़ी पुरानी सहेली है। अच्छा। उसे कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी उन्होंने लड़की को ब्याह के बाहर चले जाना है। क्या मतलब? इतनी बड़ी सजा? ये शुगनी जरूर पुप्पो ने छोड़ी होगी। ये फैसला करने का हक इन्हें दिया किसने है? तुम्हारी बहन के करतूत। मैं तो कुछ कहने सुनने के लायक ही नहीं रही हूँ। फिर भी मामा, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। सही बात है। ले जी, काका जी आ गई। काका साहब, आपने बुलाया था? सायका, तुम्हें पता तो होगा कि क्यों बुलवाया है। बैठो। इस घर की दीवारों के कान तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम दोनों भावजे ब्याह के आई थी यहाँ। अच्छा। अब इसका क्या कर सकते हैं शाहताज, कि हम तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला गम बनकर रह गए। वेल सेड। काका साहब, आपने कुछ कहना था? सायका, अब तो ये लापरवाही छोड़ दो। तुम्हारी बेटी ने तो इज्जत खाक में मिला दी। अब दूसरे की फिक्र करो, उसको तो अपने घर का करो। भाई घुमा फेर के गल ना कर, सीधी सीधी गल कर। काका साहब, मैं बात घुमा के नहीं कर रही, लेकिन इसको भी तो सोचना चाहिए ना कि इसकी बेटी ने जो हमें गोल गोल घुमाया हुआ है, तो दूसरी को इस गोल चक्कर से बचाने का एक ही आसरा है। ताज ने अपनी सहेली रुशंदा से सारा के रिश्ते की बात की है। लड़का क्या करता है? डॉक्टर है, अमेरिका में। नुमान नाम है उसका। वो लोग आएंगे सारा को देखने, तो उसे कहना कि अच्छे से तैयार होके आए। अच्छा। काका साहब, सारा नहीं मानेगी। वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहती। उसे क्या ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। ये देखो, घर की इज्जत चोरी हो गई और इनकी फरमाइशें चेक करो। सायका, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है ना तो शुक्र करो। इतने नखरे दिखाओगी ना तो फिर भूल जाओ कि सारा की शादी होगी। अच्छा। ताज ठीक कह रही है, हमारा इनकार नहीं बनता। और क्या, तुम्हें तो उसके हाथ चूमने चाहिए।
फजर के बारे में जानते हैं वो लोग? रक्षंदा जानती है, उसने अपने बेटे को नहीं बताया। मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, मेरी खातिर वो जहर का घूंट पीने के लिए तैयार है। शुजात, आप तो जानते हैं वो नहीं जाएगी बाहर के मुल्क में, नहीं जाना चाहेगी। हमारे हालात ऐसे नहीं है सायका कि हम उसे कोई ऑप्शन दें। हम भी अपना गांव वाला घर छोड़ के यहां बैठे हैं। उसे समझाओ, कुदरत ने उसे शानदार मौका दिया है मुंह छुपाने का समंदर पार। हमें देखो, हमारे पास क्या चॉइस है, सिर्फ समंदर में डूब मरने की। काका साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, वरना उसे भी हमारी तरह फजर की रुसवाई का बोझ उठाना पड़ेगा। मगर शुजात, बात तुम्हें यहाँ पूछने के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था। खुद से कर लेते सब कुछ। नहीं, ये फिर क्या नाम है, कर ये जो इनके काका साहब हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे फैसले ही लेने के लिए हैं कि इस घर में, बाकी के फैसले तो इससे लिए नहीं जाते। देखो एक बात बोलूं, सिचुएशन को देख के तो वो सही बोल रहे हैं वैसे तो, बट यार इतनी भी जल्दबाजी ना करो कि दूसरे की मतलब लाइफ का डिसीजन है कि खराबी हो जाए उसकी लाइफ। अच्छा रिश्ता है, खुद कर ले। हाँ, क्यों बैठे हैं यहाँ भला पे? तो टले ना। तू भी तो बड़ा ही है यहाँ पे, इनके सर पे बैठी हुई है। खुंदस आ जाती है मेरे को ऐसे लोगों को देख के। अगर ये बोलती है ना बेटी अब हो जो तेरी, ये भी बेटी ही है। और ऐसी क्या आफत आ गई है कि सबको मेरी शादी की पड़ गई है। आफत आई नहीं है, तारी हो गई। न जान निकल रही है, ना जिंदगी मिल रही है, अजीब बीच में लटक कर रह गए। मामा ये घर नहीं दोज़ख है, जहाँ खुलते ही एक औरत की फिटकार सुनते और सहते हैं। पापा तो अच्छे से जानते हैं ना कि मुझे मुल्क से बाहर शादी नहीं करनी। ये बात अब एक ख्वाब है, भूल जाओ इसको। फजर की एक गलती ने पसंद नापसंद का हक छीन लिया तुमसे। पापा ने सिर्फ जिद लगाई थी और कोई बात नहीं है मामा। बेटियां जब बाप का मान तोड़ देती है ना, तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। ये होता है यार, पीछे बस फिर जिद बाकी रह जाती है, और तुम्हारे बाप ने जिद को खिला पिला के बड़ा कर लिया। मम्मा, ये सब कुछ मेरा कसूर है, मेरी गलती है ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मुझसे नफरत है करे, लेकिन इसका क्या कसूर है? मुझे नहीं पता फजर। ईद पे जो जोड़ा बना के दिया था वो अच्छा है, वो पहन लेना जब वो लोग आए, और तुम उसको तैयार कर देना। मेरी बात सुने, आप एक दफा बाबा से बात करके देखें, आपकी बात सुनते हैं ना। अब नहीं सुनते थे। उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं लगता मेरे को इस घर में। इनके अब्बा का तो कोई स्टैंड ही नहीं है इनके घर में। यार वैसे सिर्फ वो जो उसकी इनकी फुप्पू है जो कुछ बोल देती है, हाँ, और वो फिर है। वो काका जान है, उसकी तो बात ही मत करो, देखिए पैर चुड़ैल कब्र लगती में है। है, बट पता नहीं क्या ही कर रहा है। सुनी जाती थी। वो तो मुझे चुड़ैल लगते हैं, पर अब एक बात कैद खाना इसके बाबा इनकी करते थे वो। तुम्हारे बाबा सही क्या ही ऐसे करने का क्या फायदा पर अब जब से ये घर से भाग गए हैं, नहीं क्या यूजलेस हुए पीपल। तब से हुआ है ये ये तो सब। सयाहत पे है ना कि वो कितना खाना, कितना पानी, कितनी हवा दे। बट यार दूसरी बेटी के साथ तो ऐसा ना करे। जहाँ तक बात रही मोहब्बत की, वो तो कैद के मैनिफेस्टो में ही नहीं है ना। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। ना मैं घर से जाती, ना ये सब कुछ होता। मेरे जुल्म की सजा इसको क्यों मिल रही? आप एक दफा तो बात करके देखे ना, बाबा आपकी बात मानेंगे, हो सकता उनका दिल नरम हो जाए। दिल होता तो नरम होता ना। फजर, तुमने अपने बाबा को पत्थर के बुत में बदल दिया, जिससे अब तीनों सिर्फ सर टकरा सकते हैं। बात करके देखो। मेरा बेटा उन मर्दों में से नहीं जो बार बार नई लड़कियों की ख्वाहिश करे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की का नाम लिया।
मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना सीधा है कि हमारी उलझी हुई दुनिया में किस तरह चलेगा, मैं सोच सोच के परेशान होता हूं। देखें, ये मेरे बेटे की जिंदगी भर की खुशियों का सवाल है। मैं अपने बच्चे को बहुत गहराई से जानता हूं। देखिए शाहजहान साहब, अगर जरा भी गुंजाइश होती तो मैं हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगाता, लेकिन हमारे खानदान की मजबूरी है। लेकिन सैयद साहब, अब तो जमाना बदल चुका है ना। आपकी बेटी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते होंगे, और इन सब के होते हुए इस रिवाज को बदलने में अगर कोई साहिब हैसियत इंसान पहल करे तो कितना अच्छा होगा। कि मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको सैयद रिश्ते नहीं मिल पाते। ऐसे माँ बाप आपके कंधे की आड़ में अपनी बच्चियों के घर बसा सकेंगे, उन्हें ब्याह सकेंगे। ओके, वो सब तो आप ठीक करेंगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ भाभी, माजरत चाहता हूँ। सही साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सही साहब, जब इंसान का दिल टूट जाए ना, तो जिंदगी में सिर्फ किरदार निभाता है, जी नहीं पाता। मैंने हमेशा सोचा था मैं अपनी औलाद को किसी आजमाइश से नहीं गुजरने दूंगा। प्लीज आप समझे, आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया है। अब आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप उठ के ऊपर वहां ना बैठे तो मैं भी आपके साथ यहाँ फर्श नशीन हो जाऊंगा। प्लीज उठिए। बाबा आप उठे यहाँ से। ये मना कर देगा क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं वादा करता हूँ, अगर यहाँ से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की है। नहीं पापा, बस आप चले, मैं ठीक हूं। चल पापा। जीते रहो बेटा, तुम वाकई साले औलाद हो। इम्प्रेस हो गए। वरना तो औलाद अपने मकसद हासिल करने के लिए माँ बाप को भिखारी तक बना देती है। मेरी बेटी रिदा, जिसका हाथ तुम मांगने आए हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो मान जाती है तो आप मेरी तरफ से हाँ समझे। इसके चाचा ने एक चीज नोटिस की है। क्या? जो इसके चाचा ने ना एक चीज नोटिस की है कि वो इसके शेर के पीछे ना कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं भी आगे चलकर ना वो इसको मजबूरी बनाएंगे। नहीं, क्योंकि वो इसका एक शेर इसका इकलौता वारिस है ना, इसलिए ऐसा है। बट यार, ये बहुत बड़ी चीज है, बाप ने अपने घुटने ही टेक दिए कि भाई मेरे बेटे के, अपने इधर बेटे है के कि लिए। एक बाप अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है एंड उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, एक दूसरी तरफ एंड है। प्लीज आप लोग ये चीज जरूर हम लोग को समझाना कि ये क्या है कि भाई इनके उसमें शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसकी अम्मी भी कुछ बोल रही थी कि इस चीज का पैटर्न को चेंज करना चाहिए, अब तो टाइम चेंज हो चुका है। सो क्या प्लीज आप इस ये चीज को कास्ट एक्सप्लेन। वाला चक्कर है क्या? कास्ट वाला चक्कर है क्या कि कोई हाँ। अपर कास्ट है या फिर कोई लोअर कास्ट कास्ट है है ऐसा कि कुछ। उसमें कर नहीं सकते, कुछ ऐसा है? तो प्लीज आप लोग ये एक्सप्लेन जरूर करना। एंड और एक तरफ तो एक के फादर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे के फादर कुछ भी नहीं यार बोल सच रहे हैं। बताओ, मेरे को जो इनके घर में जो काका जान, जो इनके
जो घर में सबसे बड़े इनके दादा है ना, जो फजर के घर में है, मतलब उनका मुझे कोई स्टैंड स्टून लगता नहीं है, सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो बेफिजूल उनके, मतलब बेफिजूल के वो है। उन्होंने अपने तो वो लेती है उनकी नहीं बेटी। एक ठीक है यार, उन्होंने अपनी एक टाइम की दुश्मनी है जो उन्होंने पाल रखी है, उसकी दुश्मनी का आगे के बेटे सहन कर रहे हैं, तो उससे आगे वाली जनरेशन भी सहन कर रही है उस चीज के लिए। ठीक है, खुद तो तुम मर जाओगे एक टाइम पे, बच्चों को पीछे तुम ऐसा करके चले जाओगे, और आगे से उन्होंने अपनी एक बेटी उनके ऊपर शेरनी छोड़ रखी है, हाँ, जो बिना बात के फैसले लेते सारी घूमती है। फैसले वही लेती है, घर को वही चलाती है। एंड और क्योंकि उसकी बेटी का रिश्ते के फाइनल कर लिया भाई, वो खुद जो माँ बाप है उनका कोई वजूद नहीं है क्या? मतलब बाप नजरें नीचे झुका रहा है, माँ ही बोल रही है कि एक बार क्या है चलो क्या यार, मैं नहीं एक है। चीज मानती हूँ, अगर सिचुएशन देखी जाए, अगर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, एज अ फादर वो कहीं ना कहीं गिल्ट फील है, गिल्टी में है, मतलब वो कुछ भी फेल है यार, एज अ फादर वो फेल है। बिकॉज क्योंकि देख, फर्स्ट टाइम उसने अपनी बेटी को जहर भी दे दिया, ठीक है, और फिर वो उम्मीदें भी दिखा रहा है, खुश भी हो रहा था जब उसकी बेटी बच गई थी। यार ठीक है, तुम मतलब कि तुम्हारे अंदर एक इंसानियत है, पर तुम अपने काका जान की वजह से यार इंसानियत वो को प्यार मार रहे हो। करता है, पर हाँ, वो मजबूर है। नहीं, ऐसी क्या मजबूरी यार, क्या मजबूरी, ऐसी क्या मजबूरी होती है बताओ यार? खुद का बच्चा है ना, वो खुद के बच्चे को, कोई भी इंसान हो यार, मतलब बहुत ही बेकार इंसान है फिर तो वो, क्या पर नाम कई है लोग होते हैं कट्टर में भी इस तरीके से, यार, इस ठीक है टाइप के। कट्टर होते हैं, ठीक है, बट उसने बोला कि वो मर चुकी है, फजर मर चुकी है, हाँ। उसके फजर के चक्कर में छोटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो हाँ, भाई? ये चीज बहुत गलत है कि तुम उसकी छोटी बहन की लाइफ क्यों खराब कर रहे हो यार। मतलब कि किसी की सजा किसी को दे रहे हो, ये सही नहीं है। एंड उसके जो काका जान है, वो इतने अंधे हो चुके हैं, इतने बड़े हैं वो उम्र में, मतलब डिसीजन ले सकते हैं घर का, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सच बताऊं, वो जो डायलॉग बोला था ना उसने, क्या था तुम्हारा बस चले तुम मेरा मुंह नोच दो, अगर सेम डायलॉग उस बच्चे को बोला होता ना, जो वो उसके सच में बैठ बैठा नोच होता, देता। वो अपनी फूफू का मुंह ही नोच देता उस टाइम पे। सच क्योंकि बताओ, उसको बोल के दिखाते कि भाई ये डायलॉग यार वो सही था भाई, कोई हाँ अपनी सही मदद के बात लिए है। क्यों नहीं अब एक स्टैंड बात लेगा? बताओ, वो बच्चा भी तो अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रहा है सबके सामने, उसको नहीं डर है काका जान का, उसको नहीं अपने बिल्कुल। चाचा का डर है, किसी का डर है क्यों? वो भी तो सीधा बोल रहा है कि और तुमको वो मैं एक गोली बच्चा मार है, दूंगा। वो एक वो फिर बच्चा है, वो भी तो स्टैंड ले रहा है, उसी फैमिली का बच्चा है ना, वो भी तो स्टैंड ले रहा है अपने माँ बाप के लिए। और यहाँ पे बाप है, नजरें झुका रहा है कि भाई एंड उधर रिश्ता पक्का हो गया शेर की बहन का, हाँ वो जो उसकी दूसरी अम्मी की बेटी है, वो यार खुद ही मतलब बोल रही है कि मुझे शादी करनी है उससे। हद है यार, मतलब कह रही और हम लोग सुंदर है, कैसे उसके पास बोले, डिग्री मतलब है। जब हमने वो सीन देखा ना, सच बताओ, हमने कहा जा मर, तू मर पहले जाके जा। तो पल पल ही मरेगी, क्योंकि वो इतना घटिया इंसान है, वाहियात इंसान है। उसने खुद ही बोला है कि वो शेर की छोटी बहन से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो उसे दब के रहेगी। जैसे उसकी बातें है ना, मतलब वो अपनी वाइफ को वैसे ही प्रिटेंड करेगा। इतना घटिया है ना बाय गॉड, सच में। ठीक है, चलो देखते हैं वो कि आगे एपिसोड्स में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। शेर के लिए तो चलो, ये लड़के के लिए मान चुके, अभी तो माने नहीं है बेसिकली, उन्होंने बोला कि अपनी बेटी से मुझे लगता है पूछेंगे। लड़की ना करेगी, मे बी, मे देखते बी, हैं। चलो वो तो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो भाई मजेदार, वैसे ड्रामा तो इंटरेस्टिंग है, एक एक सीन को देखते रहो, और जो वो म्यूजिक बजता है पीछे बैकग्राउंड में, हम लोग सॉरी कॉपीराइट की वजह से हटा देते हैं। आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप म्यूट क्यों कर देते हो, वो कॉपीराइट की वजह से हटाना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं यार, हम लोग उसके साथ तो चला ही नहीं सकते। चलो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। एंड वन मोर थिंग, आप लोग प्लीज हमें कोई ओएसटी या ट्रेलर टीजर जो भी है, आप लोग प्लीज सजेस्ट कीजिए, ताकि हम लोग उस ड्रामा के टीजर्स पे, उसके हाईलाइट्स पे हम लोग रिएक्शन देंगे। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।